नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोटपुतली में 2 साल पहले हुई तोड़फोड़ के मामले से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 6 अगस्त 2022 से 31 जनवरी 2023 तक नगर परिषद कोटपुतली द्वारा शहर में की गई तोड़फोड़ को नाजायज बताते हुए नगर व्यापार महासंघ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। नगर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मैथिली शरण सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि खेतड़ी रियासत कालीन कोटपुतली शहर को उजाड़े हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। तोड़फोड़ के कारण लगभग 1000 व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं। व्यापारियों के बच्चों को खाने के दाने नहीं, रहने को घर नहीं है। जो कांग्रेस लोगों को रोजगार देने की बात करती है, उसी कांग्रेस सरकार ने हजारों लोगों को बेरोजगार व बेघर कर दिया था। सरकार मास्टर प्लान का नाम लेती है तो मास्टर प्लान में कहीं नहीं लिखा कि सघन आबादी को उजाड़ा जाए, बल्कि लिखा है कि 40 फुट से अधिक चौड़ी सड़कें ना हो। कहा जाता है कि कोटपुतली में खेतड़ी रियासत के नक्शे के अनुसार तोड़फोड़ की गई है। तो बताया जाए कि क्या खेतड़ी रियासत द्वारा बनाई गई सरदार स्कूल, ऊंचाहेड़ा स्कूल, पुराने अस्पताल की इमारत नक्शे के बाहर थी। रियासत के समय दिए गए पट्टेशुदा भवन भी क्या नक्शे से बाहर थे। कभी कहते हैं कि जाम लगता है इसलिए तोड़ा है, तो क्या अब जाम नहीं लगेगा। जयपुर के जौहरी बाजार में जाम लगता है, चांदनी चौक दिल्ली में भी जाम लगता है। वहां पर एक भी ईंट नहीं तोड़ी गई, बल्कि नए बाजार बना दिए गए और नए नगर बसा दिए गए। सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया। मास्टर प्लान में यह भी अंकित है कि यह मास्टर प्लान कोटपुतली शहर के बाहरी विकास के लिए है, तो आखिर इस बसे बसाए शहर को क्यों उजाड़ा गया? क्यों बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए दादागिरी करते हुए मकानों दुकानों को तोड़ दिया गया? व्यापारियों ने कहा कि अब राज्य में सरकार बदले हुए 8 माह पूरे हो चुके हैं, किंतु भाजपा सरकार भी संज्ञान नहीं ले रही है। पूरा व्यापारी वर्ग अभी भी चिंतित है कि क्या शासन की ओर से शहर में अभी और तोड़फोड़ की जाएगी। व्यापारियों ने कहा कि मास्टर प्लान की आड़ में आजाद चौक पर पट्टेशुदा तथा नगर पालिका से व अन्य लोगों से जरिए रजिस्ट्री खरीद शुदा भूमि पर तत्कालीन नगर पालिका द्वारा दी गई निर्माण स्वीकृति से निर्मित वाणिज्यिक भवन केवल राजनीतिक दोस्ता के चलते अतिक्रमण बताकर तोड़ दिए गए, जबकि इन भवनों के सामने 48 फुट चौड़ा रास्ता पहले से ही है। नगर व्यापार महासंघ ने मांग की है कि सरकार गैर कानूनी रूप से तोड़ी गई प्रॉपर्टी वापस कर व्यापारियों का पुनर्वास करे। पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से करवाकर दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। यदि हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमें आंदोलन व अनशन करना पड़ेगा। अगली खबर विधायक हंसराज पटेल की। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल का मुद्दा उठाया। सुविधाओं से विहीन इस अस्पताल में रोजाना का आउटडोर लगभग 3000 है। जरूरी जांच मशीनों और रिक्त पदों के कारण गंभीर मरीजों को बिना देर किए जयपुर रेफर कर दिया जाता है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को जिला अस्पताल का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। आमजन की परेशानियों को देख विधायक हंसराज पटेल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है। कोटपुतली से न केवल स्टेट हाईवे बल्कि नेशनल हाईवे भी गुजरता है। अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कोटपुतली के 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है। ऐसे में मरीजों का दबाव इसी बीडीएम अस्पताल पर रहता है, किंतु अस्पताल में रिक्त पदों और MRI मशीन की कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के लिए अलग से स्टाफ लगाने की भी मांग की है। अब देखते हैं विधायक हंसराज पटेल द्वारा विधानसभा में उठाई गई मांग की वीडियो। राज पटेल अध्यक्ष महोदय, आपने 295 के तहत बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपरोक्त विषय में निवेदन है, मेरी विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली में जिला अस्पताल होने के बावजूद सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। मेरी आपसे निवेदन है, 60,000 की हमारी आबादी है और राज्य मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ से गुजरते हैं और आसपास में 100 किलोमीटर के आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो MRI मशीन और स्टाफ की कमी है और ट्रॉमा हॉस्पिटल खोलने की कृपा करें। मैं चिकित्सा मंत्री से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, राम राम साहब। अगली खबर SP द्वारा किए गए निरीक्षण की। कोटपुतली बहरोड SP वंदिता राणा ने मंगलवार को पनियाला पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेम सिंह की मौजूदगी में निरीक्षण के दौरान SP ने थाने की व्यवस्थाएं देखी और CLG सदस्यों की मीटिंग भी ली। उनके पहुंचने पर पुलिस की एक टुकड़ी ने उन्हें सम्मान दिया। इसके बाद SP ने थाने का भ्रमण कर साफ सफाई व रिकॉर्ड संधारण का अवलोकन करते हुए सुव्यवस्थित तरीके से संरक्षित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने आपराधिक आंकड़ों की समीक्षा करते हुए लोकल और स्पेशल एक्ट की कार्रवाई में वृद्धि करने, पुराने पेंडिंग मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने, पेंडेंसी निर्धारित मापदंड के अनुरूप रखने की हिदायत दी। सीएलजी सदस्यों की मीटिंग के दौरान एसपी ने युवाओं को सोशल मीडिया के गलत उपयोग और नशे की लत से दूर रहने, चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए सजग रहने, साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने और प्रलोभन में नहीं आने, महिलाओं तथा बच्चों, कमजोर वर्ग व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। एडिशनल एसपी नेम सिंह ने लोगों को हेलमेट का उपयोग करने, हरियाली पर्व पर अधिकाधिक पौधे लगाने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की। थानाधिकारी मोहर सिंह ने एसपी का स्वागत कर क्षेत्र के हालातों से अवगत कराया। अंत में सभी अधिकारियों ने परिसर में पौधारोपण भी किया। अगली खबर कुजोता गांव से। कोटपुतली के कुजोता ग्राम पंचायत में मौजूद उप स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले करीब 6-7 माह से ताला लटका हुआ है। कृपा सराधना सहित अन्य लोगों ने बताया कि सब सेंटर पर ताला लगा होने से महिलाओं व अन्य मरीजों को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पर युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव भीम पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या डबल इंजन सरकार की यही अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य योजना है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके हैं। इस संबंध में ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर पूर्णचंद गुर्जर का कहना है कि कुजोता सब सेंटर पर एएनएम और सीएचओ की पोस्ट खाली चल रही है, किंतु टीकाकरण व अन्य कार्यों के लिए वहां पवाना हिर की एएनएम को लगाया गया है। अब हंस पीजी कॉलेज की खबर। कोटपुतली के हंस पीजी कॉलेज में मंगलवार को भारतीय शिक्षण मंडल के तत्वावधान में व्यास पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्रीकांत और प्रचार प्रमुख श्यामलाल शर्मा थे। कॉलेज के निदेशक उमेश बंसल व प्राचार्य डॉक्टर एसके शर्मा ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। मुख्य अतिथि श्रीकांत ने कहा कि ईमानदारी के साथ मेहनत करके ही अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। उन्होंने गुरुकुल परंपरा को सक्रिय करने के लिए शिक्षकों को अपना योगदान देने की बात कही। प्रचार प्रमुख श्यामलाल ने कहा कि गुरु शिक्षा परंपरा का कायम रहना ही भारतीय संस्कृति और सनातन का प्राण है। वेद व्यास जी ने महाभारत और वेदों की रचना की, जो कि ज्ञान के सागर हैं। निदेशक उमेश बंसल ने सभी विद्यार्थियों को व्यास पूजन पर महर्षि व्यास को सबसे बड़ा गुरु बताया और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य डॉक्टर शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस दौरान सहायक प्रवक्ता पूजा बंसल, डॉक्टर स्वीटी शर्मा, डॉक्टर रिया सिंह, गजेंद्र गोठवाल, सुनील कुमार, मुकेश सैनी, सरोज यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर आओ साथ चलें संस्था की। स्वयंसेवी संस्था आओ साथ चलें द्वारा शहर के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में आयोजित किए जा रहे प्रसादम अभियान में मंगलवार को रमेश चंद्र शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पुत्र रोहित शर्मा निवासी कानपुरा, हाल निवासी दिल्ली द्वारा जरूरतमंदों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 1.25 क्विंटल आटे की पूरियां बनाकर अलवर तिराहे पर बंदरों को खिलाई गई। आपको बता दें कि संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विष्णु मित्तल की पहल पर 5 जुलाई 2019 से इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के स्थानीय संयोजक आनंद मित्तल ने बताया कि अभियान में लोग जन्मदिवस, पुण्यतिथि, वर्षगांठ सहित अन्य उल्लेखनीय दिवसों पर स्वयं की ओर से भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। इस अभियान को क्षेत्रवासियों को काफी सराहना मिल रही है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। इस मौके पर पूरणचंद शर्मा, सुरेश चंद शर्मा, युवा उद्यमी आनंद मित्तल, नरेश सैनी, अशोक अमाना, धर्म सिंह सैनी, हरिकिशन जांगीर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब जन्मदिन पर हुए रक्तदान शिविरों की खबर। कोटपुतली के जीवनदाता ब्लड बैंक और आशीर्वाद ब्लड बैंक में मंगलवार को रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। युवा गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष अंकित नून के जन्मदिन पर युवराज शर्मा, संदेश आर्य, गुड्डू शर्मा व देव जैफ की ओर से आयोजित शिविर में कुल 31 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। यहाँ अतिथि के रूप में युवा नेता मोहित यादव, जयसिंह पायला, कृष्ण पूतली, कमल पायला, बबलू चंदेला, अनुभव गोयल, योगेश कसाना, विकास पटेल, सरपंच संदीप यादव, अनिल जाट, जीतू खटाना, सोमेश शर्मा, मुकेश सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर आशीर्वाद ब्लड बैंक में राजेंद्र जांगल, अनुभव गोयल, अक्षय जांगीर की ओर से भी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। कार्यक्रम में जिला पार्षद मंजू रावत, राजेंद्र कसाना, अजय बेड़ी, अविनाश कसाना, सुनील कसाना, विक्रम सराधना, दिनेश रावत, नरेश रावत, मोहित यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इधर ध्यानजी गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाया गया। कार्यक्रम में कैलाश रहीसा, दयाराम रावत, सचिन भरगड़, राहुल कांवर व देशराज गुर्जर समेत अनेक लोग मौजूद रहे। और अंत में सड़क दुर्घटना से जुड़ी खबर। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर मंगलवार को एक ट्रेलर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें एक युवक का पैर भी कट गया। जानकारी के मुताबिक नीमराना निवासी विशाल पुत्र विजय सिंह मेघवाल अपने साथी हरियाणा के तेजपुर अटेली मंडी निवासी चरण और इंद्रजीत के साथ बाइक पर सवार होकर हाईवे से गुजर रहा था। सांगटेड़ा के पास पहुंचते ही तेज गति से आई एक ट्रेलर ने बाइक के टक्कर मार दी, जिससे तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। लोगों ने तुरंत उन्हें उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने विशाल को मृत घोषित कर दिया।
हादसे में घायल हुए शेष दोनों लोगों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।